हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द स्टॉक मार्केट मंथ। लास्ट वीक मेरा कमाल का रहा। उम्मीद करता हूँ आपने भी हैंडसम रिटर्न अर्न किए होंगे। हमने डिस्कस किया था डॉक्टर रेड्डी, मैक्स हॉस्पिटल, डिलीवरी लिमिटेड, अशोक लेलैंड, जीएमआर एयरपोर्ट। पर्सनली मैंने इन पांच में से चार स्टॉक के अंदर ट्रेड लिया था एंड डॉक्टर रेड्डी के अंदर प्रॉफिट बुक कर लिया है। जीएमआर, अशोक लेलैंड, मैक्स हॉस्पिटल अभी भी मेरी पोजीशन कंटिन्यू है। आज भी हम लोग बात करने वाले हैं पांच ऐसे हाई सेटअप चार्ट के ऊपर जहां मुझे लगता है कि ब्रेकआउट करने की हाई प्रोबेबिलिटी है, और अगर ये ब्रेकआउट कंफर्म होता है तो यहां से मल्टीफोल्ड रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो द फर्स्ट स्टॉक जिसकी हम लोग बात करने वाले हैं दैट इज नारायण हृदयालय। हेल्थ केयर सेक्टर ऑलरेडी अप ट्रेंड के अंदर है, पूरे सेक्टर में टेलविंड आया हुआ है। तो यहाँ पर मैंने वीकली चार्ट में नारायण हृदयालय को ओपन कर लिया एंड यू कैन सी कि ये कंटिन्यूसली अप ट्रेंड के अंदर था। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इस पूरे अप ट्रेंड के अंदर दो तीन बार स्टॉक में एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन जोन बना, बट हर बार बायर ने इसमें अपर साइड की ओर ब्रेकआउट दिया। सेम काइंड ऑफ पैटर्न यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। देखिए प्रीवियस जो पैटर्न है वो अप ट्रेंड के अंदर था, इसके बाद में यहाँ पर एक अच्छा खासा प्राइस करेक्शन हुआ एंड ये जो पूरा कंसोलिडेशन है ये जून 2025 से हो रहा है एंड आज हम बैठे हैं जुलाई 2026, यानी कि 12-13 महीने का कंसोलिडेशन। सिंपल कहने का मतलब है प्राइस करेक्शन आपको देखने को मिल गया एंड यहाँ पर एक टाइम करेक्शन भी देखने को मिल गया। अब नीचे में एक अच्छा खासा बेस बनता हुआ दिख रहा है। सेलर ने पूरा फाइट कर लिया स्टॉक को नीचे ले जाने के लिए, बट समाउ एक पर्टिकुलर लेवल है 700 रुपीज के आसपास का, यहाँ पर बायर को ये लेवल अट्रैक्टिव नजर आता है और यहाँ कहीं पर जब भी स्टॉक आता है तो बायर ऊपर की ओर पुश कर रहे हैं। पास्ट में भी देखिए सेम काइंड ऑफ पैटर्न हुआ, जब सेलर इसमें एक अच्छा खासा गिरावट ले जाने की कोशिश करते हैं तो पास्ट में ये 1200 रुपए के आसपास का लेवल था जहां पर बायर बार बार इसको ऊपर की ओर पुश कर रहे थे। सेलर ने मल्टीपल टाइम ट्राई किया इसको नीचे की ओर ब्रेक देने के लिए, बट लास्ट में जब इसको एक बड़ा क्रेकडाउन नहीं दे पाए तो बायर इसको अप ट्रेंड की ओर लेकर गए विद गुड वॉल्यूम्स। इससे भी पहले जाएंगे तो आपको दिखेगा कि इससे पहले भी सेम काइंड ऑफ पैटर्न बना था जहां पर बायर ने एक बड़ा ब्रेकआउट दिया था। तो दिस शोज की चार्ट का जो लॉन्ग टर्म पैटर्न है वो बुलिश ट्रेंड में बना हुआ है एंड बायर इसके हर गिरावट में कहीं ना कहीं इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मुझे इस लेवल पे क्यों अट्रैक्टिव नजर आ रहा है, सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये पर्टिकुलर जो जोन था ये मल्टीपल टाइम रिटेस्ट हो गया और इसके नीचे एक मल्टीपल टाइम है वो बायर सेलर में फाइट हो गई है। सेम काइंड ऑफ पैटर्न मैक्स हॉस्पिटल में भी बना था और 2 वीक पहले हमने इसको चार्ट ऑफ द वीक में भी दिया था एंड स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है, दिस इज पार्ट ऑफ माई पोर्टफोलियो। प्रीवियस ट्रेंड है वो लॉन्ग टर्म का रहा, ट्रेंड में रहा एंड एक पर्टिकुलर जोन था जहां पर बायर सेलर में बार बार फाइट हुई एंड देखिए जब इस जोन का ब्रेकआउट आया तो यहाँ पर एक अच्छा खासा ट्रेंड बना हुआ, कितना अच्छा यहाँ पर जोन का ब्रेकआउट आया। तो ये पर्टिकुलर लेवल था मैक्स हॉस्पिटल के लिए 950 रुपीज के आसपास में, जहां पर बायर्स को ये अट्रैक्टिव नजर आया, बट बायर ऊपर लेकर गए। सेम थिंग हैपनिंग टू द नारायण हृदयालय और मुझे लगता है कि यहाँ से एक बड़ा ब्रेकआउट आने की हाई प्रोबेबिलिटी है। सेकंड स्टॉक जो मुझे यहाँ से पसंद आ रहा है दैट इज आजाद इंजीनियरिंग। मैंने वीकली चार्ट में ओपन कर लिया है एंड यू कैन सी कि एक पर्टिकुलर लेवल था 2000 रुपीज के आसपास में, जहां पर स्टॉक जब भी आता था सेलर इसको नीचे की ओर पुश कर देते थे। ये पूरा जो कंसोलिडेशन बना है यहाँ पर ये लगभग लगभग 2 सालों के आसपास का कंसोलिडेशन है एंड जब एक बार इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आता है विद गुड वॉल्यूम्स तो स्टॉक में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिलती है। देन सेलर इसको वापस नीचे ले जाने की ओर पुश करते हैं, रीटेस्टिंग होती है, नीचे की ओर पिक बनता है अच्छा खासा एंड और उसके बाद में बायर अब इसको ऊपर ले जाने की ओर तैयारी कर चुके हैं। सेम काइंड ऑफ पैटर्न मैंने आपको डाटा पैटर्न में भी बताया था। देखिए आपको ज्यादा कुछ नया करने की जरूरत नहीं है, आपके सामने सेम काइंड ऑफ पैटर्न हमेशा रहेंगे जो डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक में बन रहे होते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम द सेम सिग्नल मिल रहे होते हैं आपको। तो आपको उन्हीं पैटर्न्स पे काम करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम इनका एक्यूरेसी लेवल होता है वो बहुत हाई रहता है। तो डाटा पैटर्न भी हमारे किसी टाइम में इस चार्ट ऑफ द वीक का पार्ट रहा है, जब ये लगभग लगभग 1 साल का कंसोलिडेशन है जो आधार इंजीनियरिंग में 2 साल का कंसोलिडेशन हुआ। ब्रेकआउट आया, अच्छे वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट आया, देन यहाँ पर सेलर ने नीचे ले जाने का ट्राई किया, नीचे की ओर विक बना अच्छा खासा एंड देन बायर इसको ऊपर की ओर लेके चले गए। तो यही पैटर्न आजाद इंजीनियरिंग में भी अभी बनता हुआ दिख रहा है और मुझे लगता है कि यहाँ पर हाई प्रोबेबिलिटी है कि एक बड़ा ब्रेकआउट आपको देखने को मिल सकता है। तो आपको इसको डेफिनेटली फोर्थ लिस्ट में ऐड करना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक जो मुझे यहाँ से पसंद आ रहा है दैट इज भारतीय एयरटेल। इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर है, भारतीय एयरटेल पे मैंने अफेंडो में बुलिश पोजीशन बनाई हुई है, फ्राइडे को ही मैंने ये पोजीशन बनाई थी। सिमिलर पैटर्न है, देखिए पास्ट ट्रेंड है वो कंटिन्यूसली अप ट्रेंड के अंदर आता है, इसके बाद में एक अच्छा खासा प्राइस करेक्शन हुआ और अभी ये टाइम करेक्शन भी कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है। मैं आपको एक चीज हमेशा हमारे सारे वीडियोस में बताता हूँ, मैं अगेन आपको बता देता हूँ कि सपोज एक पर्टिकुलर लेवल है जहां पर जब भी स्टॉक जाता है तो सेलर इसको नीचे की ओर पुश करते हैं, बट अगर सेलर इसको सेकंड टाइम थर्ड टाइम जब नीचे की ओर पुश कर रहे हैं एंड नीचे क्रैकडाउन नहीं दे पा रहे हैं, बायर इसी लेवल पे कहीं पे आके इंटरेस्ट शो करते हैं, वापस ऊपर की ओर पुश कर रहे हैं, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि बायर यहाँ पर सेलर से ज्यादा स्ट्रांग है। बायर को ये पर्टिकुलर जोन है ये बड़ा अट्रैक्टिव नजर आता है और बायर यहाँ से एक बड़ा ब्रेकआउट देने की तैयारी करने वाले हैं। अगर सेलर को किसी स्टॉक को नीचे गिराना है तो वो आपको इतने मौके नहीं देगा, वो फर्स्ट टाइम में या सेकंड टाइम में डबल टॉप बना के एक बड़ा क्रेकडाउन आपको दे देगा।
देखिए यहाँ पर भी ऐसा है, जब ये कंटिन्यूसली एक अपट्रेंड के अंदर था, 4-5 वीक ऊपर के लेवल पे फाइट हुआ एंड सेलर ने इसको एक बड़ा ब्रेकडाउन दे दिया। तो समझ में आया कि अगर सेलर को अगर कोई भी पैटर्न को नीचे लेके जाना है तो वो आपको ज्यादा मौके नहीं देगा, बट ये पर्टिकुलर जो जोन है ये बायर के लिए अट्रैक्टिव नजर आ रहे हैं। तो जब भी यहाँ कहीं पे आता है तो एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल आपको बनते हुई नजर आ रही है। एक और मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूँ, भारतीय एयरटेल का मैंने यहाँ पर डेली चार्ट में ओपन कर लिया, यू कैन सी कि यहाँ पर इसने 200 डेज ईएमए के ऊपर लास्ट वीक में क्लोजिंग दिया है, और ये ब्रेक कब हुआ था 200 डेज ईएमए, फरवरी 2026, यानी कि आज हम बैठे हैं जुलाई 2026। 3 महीने तक 200 डेज ईएमए को इसने मल्टीपल टाइम ब्रेक करने का कोशिश किया, और उसके बाद में फाइनली इसने एक अच्छी खासी बुलिश इंगल्फिंग कैंडल के साथ में क्लोजिंग दिया है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, देखिए जब भी 20 डेज ईएमए का अगर ब्रेकडाउन होता है और स्टॉक को नीचे आना होता है तो वो ज्यादा से ज्यादा एक बार पुल बैक देगा, और सेकंड टाइम में ये एक बड़ा ब्रेकडाउन दे देगा एंड यहाँ से आपको एक नीचे कंटिन्यूसली गिरावट मिलेगी। अगर 200 डेज ईएमए के आसपास में अच्छी खासी फाइट हो रही है एंड स्टॉक बार बार ट्राई कर रहा है 200 डेज ईएमए के ऊपर क्लोज देने के लिए, एंड जो फाइट का लेवल है वो धीरे धीरे बायर के फेवर में आ रहा है। फेवर में कैसे आ रहा है, देखिए यहाँ पर जब 200 डेज ईएमए के आसपास गया तो जाने ही नहीं दिया, उससे पहले ही सेलर ने इसको नीचे की ओर पुश किया, फिर बायर बहुत स्ट्रॉन्ग है, इन 200 डेज ईएमए की ओर क्लोज दिया, बट सेलर ने शार्प फॉल दिया। एंड तो यानी कि यहाँ कहीं पे आपको एक क्लियर सिग्नल दिख रहा था कि यहाँ पर सेलर स्ट्रॉन्ग है, एंड जब भी यहाँ पर आता है तो पूरा सेलर इसको पूरा नीचे की ओर गिरा देते हैं, बट इस टाइम जब ये 200 डेज ईएमए के ऊपर आया तो यहाँ पर फाइट हुई और सेलर इसको ज्यादा नीचे नहीं गिरा पाया। तो यानी कि बायर का जो फाइट का लेवल है वो बढ़ रहा है, पहले यहाँ कहीं पे सेटअप बना, फिर यहाँ पे बना, फिर यहाँ कहीं पे बना, और इस टाइम ये इसके ऊपर क्लोज देने की तैयारी कर रहा है। अब इसको भी अगर आपको लाइव चार्ट से समझना है तो आप अशोक लीलैंड का चार्ट ले लीजिए, जो मैंने लास्ट वीक में भी आपको समझाया था, चार्ट ऑफ द वीक में भी, और मैंने इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी अशोक लीलैंड का बनाया है। कहीं ना कहीं ये बॉटम आउट होता हुआ नजर आ रहा है। तो अशोक लीलैंड में भी सेम काइंड ऑफ पैटर्न बनाया है डेली चार्ट के ऊपर, ये देखिए ये कंटिन्यूसली अप ट्रेंड के अंदर था, उसके बाद में 200 डेज ईएमए का ब्रेक किया, फर्स्ट पुल बैक आया, फर्स्ट पुल बैक का सपोर्ट जहां पर भी ब्रेक होता है मैं हमेशा बोलता हूँ कि वहां आप एक नया ट्रेड ले सकते हो। तो ये मल्टीपल टाइम देखिए कि 200 डेज ईएमए का लाइन ब्लू इसके ऊपर क्लोज करने की कोशिश किया, बट जब भी इसके ऊपर जाता था तो सेलर एक अच्छा खासा फाइट देके इसको और ज्यादा नीचे की ओर गिरा देते थे, बट दिस टाइम इफ इट इट ट्राइड, तो यहाँ पर एक अच्छी खासी यहाँ कहीं पे लेवल पे फाइट हुई 200 डेज ईएमए के ऊपर, एंड सेलर नया लोज नहीं बना पाए एंड देन इट क्लोज अबाउट द 200 ईएमए। और मुझे लगता है कि एक बार अगर ये 164 पे चल रहा है, 166 के ऊपर क्लोज दे देगा तो क्लियर इंडिकेशन आ जाएंगे बॉटम आउट हो गया, एंड यहाँ से आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। तो सेम काइंड ऑफ पैटर्न कहने का मतलब यह है कि भारतीय एयरटेल में देखने को मिल रहा है, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप नजर आ रहा है। नेक्स्ट स्टॉक जिसके हम लोग बात करने वाले हैं दैट इज आईओन एक्सचेंज, वाटर थीम का स्टॉक है, वाटर थीम पूरा टेलविंड के अंदर चल रहा है, कमजोर मानसून है तो हो सकता है वाटर थीम के स्टॉक्स को एक अच्छा खासा बेनिफिट मिले। मुझे लगता है कि आईओन एक्सचेंज भी कहीं ना कहीं अपना बॉटम आउट होने के सिग्नल दे रहा है। देखिए स्टॉक किसी टाइम में रिटेल फैंसी स्टॉक रहा है एंड यहाँ से एक अच्छी खासी अपसाइड मिली, उसके बाद में यहाँ पर अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ऊपर के लेवल पे, एंड जिन लोगों ने स्टॉप लॉस सेट होने के बाद भी स्टॉक को नहीं निकाला उन लोगों का पैसा है वो एक बड़े कंसोलिडेशन जोन में फंस गया। अब नीचे पे देखिए बायर सेल में एक अच्छी खासी फाइट दिख रही है, वॉल्यूम्स इंक्रीजिंग ट्रेंड के अंदर दिख रहे हैं, और कहीं ना कहीं इंडिकेशंस आ रहे हैं कि यहाँ पर एक बॉटम बन गया है। बट क्या इसका श्योरिटी हो गया, इसका अभी कंफर्मेशन नहीं है। कंफर्मेशन कब आएगा, जब ये पर्टिकुलर जो जोन है 430-40 यहाँ पर जब भी आता है वहां से सेलर्स को नीचे की ओर पुश कर देते हैं। तो एक बार अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाता है तो मुझे लगता है कि वहां पर एक क्लियर इंडिकेशन आ जाएंगे कि ये बॉटम आउट हो गया है, अच्छा खासा बायर सेलर में फाइट हो गई है, सेलर इससे ज्यादा स्टॉक को नीचे नहीं लेके जा पा रहे हैं, और जब इतना बड़ा प्राइस करेक्शन एंड टाइम करेक्शन दोनों हो गया है तो हाई चांसेज है कि स्टॉक 420 के ऊपर अपने जो प्रीवियस रेसिस्टेंस जोन है दैट इज 550-560 रुपीज के आसपास में वहां पर डायरेक्टली जाने की कोशिश करेगा। तो आप इसको वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं। लास्ट स्टॉक जो मुझे यहाँ से अट्रैक्टिव नजर आ रहा है दैट इज अडानी पोर्ट। अडानी पोर्ट मुझे लगता है यहाँ से कमाल कर सकता है, सेम काइंड ऑफ पैटर्न है, पास्ट ट्रेंड है वो अप ट्रेंड के अंदर रहा है, देन यहाँ पर 1 साल तक फाइट हुआ बायर एंड सेलर के अंदर, एक पर्टिकुलर जोन था जहां पर बायर को ये हमेशा पसंद आता गया एंड सेलर इससे नीचे आपको क्रेक डाउन नहीं दे पाए, और जब अगर एक पर्टिकुलर जोन से बायर बार बार ऊपर की ओर पुश कर रहे हैं, सेलर उसको क्रेक डाउन नहीं दे पा रहे हैं, तो हाई चांसेस है बायर ऊपर की ओर इसको ब्रेकआउट देंगे, बायर इज मोर पावरफुल देन सेलर। तो सेम थिंग हैपेंड हियर एंड देन यहाँ पर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आया। अब ऊपर की ओर देखिए ये पोल बन गया है और यहाँ पर ऊपर की ओर जाके एक सेलर ने इसको वापस रिटेस्ट कराने की कोशिश की, बट रिटेस्ट पूरा नीचे तक नहीं करा पा रहे हैं। यहाँ कहीं पे जाके एक अच्छा खासा फाइट किया एंड बायर बोलते हैं कि अभी हम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में हैं, तो आप हमको पूरा रिटेस्ट नहीं करा सकते, हम एक बार फाइट करने के लिए आपसे तैयार हो। तो यहाँ पर 5-6 वीक का एक अच्छा खासा फाइट हो गया है और लास्ट वीक में इस फाइट के ऊपर क्लोज देने की तैयारी हो गई है। तो मैं आपको एक पर्टिकुलर लेवल बताता हूँ, मुझे लगता है कि ये जो लेवल है 1890, अगर एक बार ये टेकन आउट होता है
तो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है कि यहाँ पर 2000 से 2100 इमीडिएटली आपको जाता हुआ दिख सकता है। एंड अगर स्टॉक में मोमेंटम बनता है तो मुझे लगता है 2100 भी छोटा टारगेट बन जाएगा। पर एंट्री ट्रिगर आपकी कब होती है, जब एक बार 1890 के ऊपर ये जाके क्लोज देता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि ये ब्रेकआउट फेलियर होकर यहाँ से नीचे आ जाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपका एंट्री ट्रिगर हो तभी किसी भी स्टॉक में ट्रेड लेना है। तो ये जो भी स्टॉक्स मैंने आपके साथ में डिस्कस किए, ये मेरे पर्सनल प्लान है। आपको ट्रेड लेना है नहीं लेना है, आई मे बी रॉन्ग आई मे बी राइट, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस कीजिए, अपना एनालिसिस कीजिए। अगर वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिल रहा है, तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।